नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिषेक बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की घोषणा को लेकर मंगलवार को तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि इस कवायद का उद्देश्य बंगाल के वैध मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करना और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संतुलन बिगाड़ना है। उन्होंने पार्टी और राज्य की ओर से सख्त चेतावनी दी कि यदि एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो 1 लाख लोग नई दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे और वे चुप नहीं बैठेंगे। मंगलवार को तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री बनर्जी ने पूछा कि SIR सिर्फ बंगाल में ही क्यों चलाया जा रहा है, जबकि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे अन्य सीमावर्ती राज्य या तो बांग्लादेश या म्यांमार सीमाएं से साझा करते हैं। असम में जहां भाजपा की सरकार है वहां SIR क्यों नहीं हो रहा है? यह स्पष्ट राजनीतिक भेदभाव है और बंगाल को लक्ष्य कर इसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तृणमूल सांसद ने आगे कहा कि SIR का असली उद्देश्य नामों को हटाना है, जोड़ना नहीं। अगर मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ी है तो उस सूची पर हुए लोकसभा चुनावों की वैधता पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए और यदि जरूरी हो तो फिर से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार और आयोग पर आरोप लगाया कि वे अब यह तय करना चाहते हैं कि कौन मत दे सकेगा और कौन नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, मैं सांसद होने के नाते इन्हें चेतावनी देता हूं, आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी। ज्ञानेश बाबू, देश छोड़कर भागना नहीं, जहां भी रहेंगे हम खोज निकालेंगे। जनता के सामने ही जवाब देना होगा। हमारे पास बहुत सारा डाटा है और समय आने पर सब जनता के सामने रखेंगे। श्री बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के आगरपाड़ा में प्रदीप कर नामक एक व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत पर छोड़े गए सुसाइड नोट का जिक्र करते हुए कहा कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में SIR और NRC को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है और इनके खिलाफ प्राथमिकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी अपमानजनक और राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि अक्टूबर से राज्य के प्रशासन को जैसे फ्रीज कर दिया गया है ताकि राज्य सरकार काम न कर सके। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों केवल बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है जबकि अन्य सीमावर्ती राज्यों में SIR लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने पूछा कि 2002 की जो मतदाता सूची में किन केंद्रीय मंत्रियों या उनके पिता के नाम दर्ज हैं और यह सब डाटा वे आगे सार्वजनिक करेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग 2002 में 2 साल तक चले एक व्यापक कार्य को हड़बड़ी में पूरा कर रहा है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अपने नियंत्रण में लाना है ताकि निर्वाचित सरकार काम न कर सके।